भगवान श्री कृष्ण और बलराम मथुरा पहुँचे तो मथुरा वासियों ने हृदय खोलकर उनका स्वागत किया। जगह जगह पर उन्हें फूलों के हार पहनाए गए। मथुरा वासियों ने उनकी आरती उतारी और अपने भाग्य की सराहना करने लगे, क्योंकि उनको मालूम हो गया था कि कंस के अत्याचार का अब अंत होने वाला है। रास्ते में भगवान श्री कृष्ण से कंस का धोबी मिल गया, जो राजमहल के कपड़े धुलकर पहुंचाने जा रहा था। भगवान श्री कृष्ण ने उसे धुले हुए कपड़े मांगे। उन्होंने कहा, भाई, तुम हमें धुले हुए सुंदर कपड़े दे दो, हम उन्हें पहनकर राजमहल में जाना चाहते हैं, इससे तुम्हारा भी कल्याण होगा। परंतु वह धोबी महामूर्ख और अहंकारी था। वो श्री कृष्ण भगवान को उल्टी सीधी बातें सुनाने लगा। भगवान श्री कृष्ण ने कुपित होकर उसे अपनी हथेली से इस प्रकार मारा कि उसका मस्तक कटकर धरती पर जा गिरा। यह देखकर उस धोबी के अधीन काम करने वाले सब सेवक कपड़ों को वहीं छोड़कर इधर उधर भाग गए। भगवान श्री कृष्ण और बलराम ने उनमें से सुंदर सुंदर वस्त्र ले लिए और बचे हुए वस्त्र अपने साथी ग्वाल बालों में बांट दिए। भगवान श्री कृष्ण एवं बलराम जब कुछ आगे बढ़े तब उन्हें एक दर्जी मिला। आन का अनुपम सौंदर्य देखकर उसे बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने उनके वस्त्रों को काट छाट कर पहनने योग्य बना दिया। सुंदर राशि वस्त्रों में भगवान का सौंदर्य और भी निखर गया। भगवान श्री कृष्ण दर्जी पर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने दर्जी को धन संपत्ति के आशीर्वाद के साथ मरने पर मोक्ष का भी वरदान दिया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण सुदामा माली के घर गए। दोनों भाइयों को देखते ही सुदामा उठ खड़ा हुआ और पृथ्वी पर सिर टेककर उन्हें प्रणाम किया। उनको आसन पर बैठाकर उनके पांव पखारे। उसके बाद उसने भगवान श्री कृष्ण को अच्छी तरह से फूल मालाओं से सजा दिया। उसने हाथ जोड़कर भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हुए कहा, प्रभु, आप दोनों के शुभागमन से मेरा जन्म सफल हो गया, मेरा कुल पवित्र हो गया। मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा माली से प्रसन्न होकर उसे अनेक वर दिए। उन्होंने कहा, सुदामा, मेरे चरणों में तुम्हारी अविचल भक्ति होगी। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण सुदामा माली से मिलकर बलराम जी के साथ वहां से विदा हुए। जब श्री कृष्ण भगवान बलराम जी के साथ राजमार्ग से आगे बढ़े तब उन्होंने एक स्त्री को देखा। वह शरीर से कुबड़ी थी, इसी से उसका नाम पड़ गया था कुब्जा। वह अपने हाथ में चंदन का पात्र लिए हुए जा रही थी। भगवान श्री कृष्ण ने कुब्जा पर कृपा करने के लिए हंसते हुए पूछा, सुंदरी, तुम कौन हो? यह चंदन किसके लिए जा रही हो? यह उत्तम चंदन हमें भी दो। इस दान से शीघ्र ही तुम्हारा परम कल्याण होगा। कुब्जा ने कहा, मैं कंस की प्रिय दासी हूँ। महाराज मुझे बहुत मानते हैं। मेरा नाम कुब्जा है। मैं उन्हें यहाँ चंदन लगाने का काम करती हूँ। मेरे द्वारा तैयार किए हुए चंदन कंस को बहुत भाते हैं। श्री कृष्ण ने कुब्जा को उन्हें चंदन लगाने को कहा तो कुब्जा ने उन्हें मना कर दिया, किंतु श्री कृष्ण के आग्रह करने पर वह मान गई। क्योंकि वो कुबड़ी थी, इसीलिए वो प्रभु के माथे पर तिलक नहीं लगा पा रही थी। कुब्जा की इस व्यथा को देखकर श्री कृष्ण ने उनके पैरों के दोनों पंजों को अपने पैरों से दबाकर हाथ ऊपर उठवाकर थोड़ी को ऊपर उठाया तो कुब्जा का कुबड़ापन ठीक हो गया। जिसके बाद कुब्जा श्री कृष्ण के माथे पर तिलक लगाने में सफल हुई। प्रेम और मुक्ति के दाता भगवान के स्पर्श से वह तत्काल एक अति सुंदर उत्तम युवती बन गई। उसी क्षण कुब्जा रूप, गुण और उदारता से संपन्न हो गई।
और बस भगवान को एकटक निहारती रही।